दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छलकपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं इन जेवरातों को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत न करूं, तब तक मैं आपको नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप बेखटक इन जेवरातों को अपने पास रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आएं, तभी इन्हें लौटाइएगा। एक के आने पर मत लौटाइएगा। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठग जेवरात साहूकार के हवाले कर वहां से आगे बढ़ गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते। आप कृपा कर इन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार को बतलाया, उस तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने भी जब दूसरे ठग को तिराहे पर खड़ा देखा, तो उसने विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वह ठग जेवरात लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को ले गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा, तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना वहां से जाने को तैयार न हुआ। वह कहने लगा, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आएं, तब तक जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? आपने गलती की है। अब इसका फल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है, आप भरें। साहूकार ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस समय तिराहे पर खड़े थे, जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता? मैंने तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार न था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद न रही, तो वह साहूकार को धमकी देने लगा कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने शीघ्र ही जाकर बादशाह अकबर के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस प्रकरण के निपटारे की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है। वह ठग से बोला, जब यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे, तभी साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब देते नहीं बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी, जाओ, जब दोनों साथ आएं, तब इन्हें मेरे पास ले आना। अकेले आएं तो भी लाना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। एक बार बादशाह सलामत हरम में अपनी बेगम के साथ बैठे हुए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इतने में एक कनीज ने आकर बादशाह को झुककर सलाम किया और निहायत अदब के साथ फरमाया, आलीज़ा, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से पूछा, यहीं पर भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम,
तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, बोली, जहाँपना, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम अब सही सुना दो। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंसे। इतने ही में उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। तब बादशाह ने कहा, साले साहब, तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की, क्या बेगम को लिवाने आए हैं? साले साहब ने जवाब दिया, आलीजा, मैं लिवाने नहीं आया, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहेदिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। साले साहब ने जवाब दिया, जहाँपना, मेरी परीक्षा ले ली जाए और अगर मैं परीक्षा में ठीक साबित हो गया तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डली ले आने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपए में बेच आओगे तो हम आपको बीरबल से होशियार समझेंगे, यही आपकी परीक्षा होगी। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पांवों से जमीन खिसकने लगी। वह बेहद अफसोस के मारे घरा पड़े और मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी न देगा। भला यह 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदा, मैं वजीरे आजम बन ही नहीं सकता। बीरबल भी तो इस कोयले के 10,000 रुपए नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह से इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार करते हुए तीसरे दिन के बाद बादशाह के सामने रोनी सी सूरत में बोले, हुजूर, गुस्ताखी माफ, इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता, यह तो एक पैसे का भी नहीं। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। अतः साले साहब दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उनको निहायत सुस्त देख उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। इसी समय बादशाह दरबार में तशरीफ लाए। दरबार के जरूरी मामलातों से खाली होकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार के एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डली को देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। वह विशेष दरबारी उस कोयले की डली को लेकर बादशाह के सामने ले गया और पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? बीरबल बोले, जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं। बादशाह ने उससे कहा, मैं इसे 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। तब बादशाह बोले, बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलां जगह इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर किया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरचार से आकर बीरबल ने एक दर्जी को काली मखमल का ढीला कुर्ता पाजामा और टोपी सीने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया। जब पिसते पिसते वह डली सुमे जैसी हो गई तो उन्होंने उसे एक आलीशान जवाहरात की डिब्बी में रखा। फिर उस डिब्बी को लेकर एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। इसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार इस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर रख लिया। तब उस डिब्बे को भी एक चमड़े की पेटी में रख लिया। इसके बाद एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया।
उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह पर कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन लीं। तब कपड़े पहने, हाथ में वह छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे, जहां एक आलीशान सराय में जाकर आलीशान कमरे में जा ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है, जिसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घरवाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपए है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मरे हुए को देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सुरमे की कीमत सुनकर सबकी अक्ल खराब थी। उड़ते उड़ते यह खबर एक मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को लिवाने सराय में भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, अतः अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आ गए। वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों को भारी भीड़ भी नहीं बैठ गई। तब बोरवाल ने अपने चमड़े को पेटी खोलो, फिर डिब्बों में से डिब्बों निकालने लगे। यहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरकत बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, अतः अपने सेठ को बाहर। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आ गए। वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोलो, फिर डिब्बों में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7 जवाहरात को डिब्बों निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बोरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपए लाइए और देखिए अपने मरे हुओं को। सेठ जी ने 10,000 रुपए की मुहरें मंगवाकर बीरबल को दे दीं, जिन्हें बीरबल ने संभालकर रख लिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की एक और तारीफ यह है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले से नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहो सेठ जी, आपको बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी ने सोचा कि अगर नहीं कहता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूं। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तब बीरबल ने कहा, अच्छा तो अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरीवश सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर पहचानकर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृतांत सुनाकर सनद दिखा दी, जिसे सुनकर व देखकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले साहब से कहा, कहिए साल साहब, ग्ल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है कि नहीं? एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ भ्रमण के लिए निकला। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला, न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनके मार्ग में एक नदी पड़ी। उन्हें नदी पार कर दूसरे छोर पर जाना था। नदी पार करने का एक ही माध्यम था, उस पर बना हुआ एक पुराना पुल। पुल बहुत संकरा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। बरसात के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभलकर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए बढ़ा और सावधानी से धीरे धीरे चलते हुए सही सलामत नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा, लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक पहुंचने के कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में गिरते देख बीरबल फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मित्र,
जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। पढ़ें अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले। मित्र ने वैसा ही किया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल उसे किनारे की ओर खींचने लगा। बीरबल पूरा जोर लगाकर उसे बाहर खींच रहा था कि वह बोल पड़ा, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दूंगा। यह सुनना था कि बीरबल बे कहा, धन्यवाद, और मित्र का हाथ छोड़ दिया। मित्र फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे पहुंच चुका था। थोड़ी मशक्कत कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा हाथ अचानक छोड़ क्यों दिया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला। पुरस्कार? लेकिन वह तो मैं तुम्हें नदी से बाहर निकलने के बाद देता। तुम मेरे सुरक्षित बाहर निकलने की प्रतीक्षा तो करते, मित्र बोला। तुम भी मुझे पुरस्कार देने की बात कहने के पहले पानी से बाहर आ जाने की प्रतीक्षा कर लेते मित्र, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बीरबल उसे समझाना चाहता है कि मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं करते। बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उससे क्षमा मांगी और उसका धन्यवाद भी किया। सीख: मित्रता धन से बढ़कर है। उसे धन के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। एक रात एक ब्राह्मण ने स्वप्न देखा कि उसे उसके मित्र ने 100 रुपए उधार दिए हैं। प्रातः नींद खुलने पर वह उस स्वप्न के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि इस स्वप्न का अच्छा या बुरा फल क्या होगा। बाद में उसने अपने मित्रों और करीबियों को स्वप्न के बारे में बताया। धीरे धीरे यह खबर फैल गई। जब इस संबंध में उस मित्र को ज्ञात हुआ जिससे ब्राह्मण को स्वप्न में रुपए मिले थे, तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि किसी तरह ब्राह्मण से रुपए ऐंठना चाहिए। वह फौरन ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे वह 100 रुपए मांगने लगा जो उसने उसे स्वप्न में दिए थे। पहले तो ब्राह्मण को लगा कि उसका मित्र उससे हंसी ठिठोली कर रहा है, किंतु जब वह बार बार गंभीरतापूर्वक अपने पैसे मांगने लगा तो ब्राह्मण बोला, मित्र, वो रुपए तो मैंने तुमसे स्वप्न में लिए थे, यथार्थ में नहीं। चाहे कहीं भी लिए हों, सच यह है कि तुमने आवश्यकता पड़ने पर मुझसे रुपए लिए थे। अब मुझे आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे वो रुपए वापस कर दो। मित्र क्रोधित होकर बोला। ब्राह्मण बेचारा दिन भर परिश्रम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह कहाँ से 100 रुपए देता? उसने मना किया तो दगाबाज मित्र हाथापाई पर उतर आया। ब्राह्मण क्या करता? रुपए देना उसके सामर्थ्य से बाहर था। वह भी डटकर खड़ा हो गया। दगाबाज मित्र को आशा थी कि ब्राह्मण उसे रुपए दे देगा, किंतु जब उसे अपनी दाल गलती दिखाई नहीं दी तो वह ब्राह्मण को यह धमकी देकर चला गया कि मैं तुझसे रुपए जरूर वसूल करूंगा और गवाही में उन लोगों को उपस्थित करूंगा जिसके सामने तुमने रुपया पाना स्वीकार किया है। अगले दिन दगाबाज मित्र ने ब्राह्मण पर उधार रुपया लेने का अभियोग लगाकर न्यायाधीश के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनी, किंतु कोई निर्णय न ले सके। सोच विचार कर न्यायाधीश ने यह मामला बादशाह अकबर के पास भेज दिया। अकबर ने मामले पर अच्छी तरह गौर किया, यह जानते हुए भी कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है। अकबर को मामले के निपटान की कोई तरकीब न सूझी। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलवाया। उसे सब मामला समझा दिया कि बेचारे ब्राह्मण को उसका दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इसका न्याय ऐसा होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अकबर का आदेश पाकर बीरबल ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया। मामले को सुलझाने के लिए उसने एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद उसने दर्पण को इस तरह रखवाया कि उसमें रुपए की छाया दिखाई पड़े। अब दगाबाज मित्र को रुपए की छाया दिखने लगी तो बीरबल बोला, जाओ उस दर्पण में से रुपए ले लो। दगाबाज मित्र अचंभा जाहिर करते हुए बोला, वह मैं कैसे ले सकता है? वह तो रुपए की परछाई है। बीरबल बोले, ब्राह्मण ने भी तो स्वप्न में तुमसे रुपया पाया था।
वह भी तो परछाई ही थी। फिर तुम असली रुपया क्यों चाहते हो? दगाबाज मित्र की गर्दन झुक गई। उसे कोई जवाब देते न बना। लाचार होकर वह खाली हाथ ही वहां से जाने लगा तो बीरबल बोला, तुमने आज ब्राह्मण को व्यर्थ में परेशान किया है, उसके काम में रुकावट डाली है, अतः बिना सजा पाए तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम्हें जुर्माने में 100 रुपये ब्राह्मण को देने पड़ेंगे। दगाबाज मित्र को मजबूरन 100 रुपये गरीब ब्राह्मण को हर्जाने के रूप में देने पड़े। इस तरह उसे अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। ब्राह्मण हंसी-खुशी अपने घर वापस आ गया। एक दिन दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। उसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित करने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर वे बोले, बीरबल क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवाना तुम्हारा काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहांपना, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। फिर बीरबल ने दूसरी बात छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरे विषय में उलझाकर घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और उनके प्रशिक्षण का कार्य अपनी पुत्री को सौंपकर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में संलग्न हो गया। कुछ ही दिनों में बीरबल की पुत्री ने तोतों को प्रशिक्षित कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। फिर क्या था? वह तोतों को लेकर दरबार चला गया। वहां उन्हें दीवाने ढास में बंद कर वह सीधा अकबर के पास गया। दीवाने ढास में वे पिंजड़े से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण अनुसार सभी तोते भीतर ही भीतर राग अलाप रहे थे। इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपना, अधर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस समय उनमें बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। अकबर महल का मुआयना करने बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने दीवाने खास के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोलने लगे, ईंट लाओ, चूना लाओ, दरवाजा लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने खूब शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें मिस्त्री और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। समस्त सामग्री एकत्रित हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी देख अकबर दुश हो गए और उसे पुरस्कृत किया। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वह जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए, अकबर बेगम को चुनौती देते हुए बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने सेविका को बुलवाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगी। 10 गिनते ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल देखो हमारा कितना नपातुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया।
महारानी कहने लगी, बीरबल क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? बेहतर होगा कि आप गिनिए। जिस क्षण आप रुकेंगी, खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी की गिनती शुरू की। उनके गिनती खत्म करते ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भांप गया था। अब तो आप शर्त हार गई हैं। मान लीजिए बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहांपनाह, जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया। यह सुन रानी बोली, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई सानी नहीं। तुमने हमें हराया भी तो जिताकर। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थी और साथ ही दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है, तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दाए। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है, लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली मां कौन है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मां सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली मां वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए।
महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के सामने अजीबोगरीब सवालों की बौछार करते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम एक ही आदमी में हमें 3 तरह की खूबियां दिखा सकते हो? जी जहांपना, बीरबल ने जवाब दिया। तो ठीक है। शाम तक उस आदमी को हमारे सामने पेश करो जिसमें तुम हमें 3 तरह की खूबियां दिखा सको, अकबर ने हुक्म दिया। शाम होते ही अकबर बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में बीरबल हाजिर हुआ। उसके साथ दुबला-पतला मरियल सा आदमी था। उस आदमी ने अकबर को सलाम किया। अकबर उस आदमी को ध्यान से देखने लगे, तभी बीरबल ने एक सेवक से कहकर जाम के 3 गिलास मंगवाए। जाम का एक गिलास उस आदमी की तरफ बढ़ाकर बीरबल ने कहा, पियो। आदमी ने अकबर को देखा, फिर डरते डरते जाम पी गया। जाम पीने के बाद वो और ज्यादा डर गया और हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक गरीब आदमी हूं। जो हुक्म देंगे वही करूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, इसकी बोली सुनी आपने? ये तोते की बोली है। उसके बाद बीरबल ने जाम का दूसरा गिलास उस आदमी को पीने के लिए दिया। आदमी ने एक घूंट में जाम का गिलास खाली कर दिया। अब उस पर नशा चढ़ चुका था और वह बहकने लगा था। वह सीना ठोंकते हुए अकबर से बोला, तू खुद को समझता क्या है? तू होगा कहीं का बादशाह, पर मैं भी अपने घर का बादशाह हूं। मेरे सामने ज्यादा चूंचपड़ मत कर। अकबर उसका बदला हुआ रंग देखकर हैरान था। बीरबल बोला, जहांपना, इस बोली को पहचाना आपने? ये शेर की बोली है। उसके बाद बीरबल ने तीसरे और आखिरी गिलास में भरा जाम उस आदमी को दिया, जिसे उसने लपक कर ले लिया और पीकर लड़खड़ाने लगा। वह पीकर इतना टुन्न हो चुका था कि अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को देखा और बोला, जहांपना, ये गधे की बोली है। अकबर भी उसकी हालत देख हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, मान गए तुम्हें।
बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे, जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे। जब वह रास्ते भटक गए थे, तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है, तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं, वही धरती का केंद्र है। महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे, वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो, तो वह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए थे। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई न, भोजन लागा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया ना? अकबर बीरबल की कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है,
महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया? बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया? राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है।